उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखते हैं कि हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हमने कंप्लीट कर लिया था और एडजेक्टिव्स हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे, आर्टिकल्स भी हमने देख लिए थे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन, इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं इस हिसाब से हम देखते हैं कि हरी इज एब्सेंट एंड बिकॉज हरी इज इल। तो यहाँ पर हरी और हरी दोबारा बार बार इसके अंदर रिपीट हुआ है, तो इसके अंदर जो नाउन की जगह जो हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वही क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में भी ऑलरेडी प्रो लगाया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह, नाउन की जगह इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही वर्ड्स क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अ वर्ड दैट इज थस यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। ओके, डेफिनेशन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वही प्रोनाउन होते हैं। आई एम यंग, वी आर यंग, यू आर यंग, दे आर यंग। ठीक है, ही सी इट इज यंग। तो हम इसमें देखते हैं आई वी यू ही सी इट दे, ये सब सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर्सन्स, तीन पर्सन्स के लिए यूज़ किया है। तो इसमें तीन पर्सन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखे और पढ़े भी हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, द पर्सन स्पीकिंग, जो बोलने वाला है खुद, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसमें आई और वी, आई मतलब मैं और वी मतलब हम, तो आई और वी क्या हो गए, इसमें फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिस पर्सन को स्पोक किया जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, जिसको बोला जाता है, तो वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। और अगर हमारे सामने वो व्यक्ति नहीं है, दूर चला गया है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, तब हम उसकी बात करते हैं, तब होता है वो थर्ड पर्सन। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, सामने है तो सामने, तब उसके आमने सामने कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें, तो वो तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है ही नहीं, उसके बारे में बात करेंगे, तब वो क्या होगा, थर्ड पर्सन के अंदर काउंट होगा। तो इसमें देखा कि आई और वी जो प्रोनाउन है वो कौन से पर्सन को डिनोट करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन होंगे। यू विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, यानी एक व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, तब हमारे सामने जो है प्रेजेंट है, तो उनको हम पर्सनल प्रोनाउन उनको क्या कहेंगे, सेकंड पर्सन हो गए। और यू इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमने अभी देखा कि एक व्यक्ति भी हो सकता है यू, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। और उसके बाद में देखते हैं थर्ड पर्सन में जो ही सी इट दे, ये क्या होते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, यानी वो थर्ड पर्सन होते हैं, जो हमारे सामने नहीं होते, हम इनडायरेक्टली उनके बारे में बात करते हैं, तो वो कौन से हो गए, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन की डिफरेंट पर्सनल जो फॉर्म्स हैं वो कौन सी आती हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और फिर हम देखते हैं थर्ड पर्सन है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, फर्स्ट पर्सन में आई और वी देखा हमने। जो ये नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया, कौन से चैप्टर में, नाउन के अंदर नॉमिनेटिव। ओके, उसके बाद में पजेसिव, ये भी पढ़ाया। पजेसिव क्या होते हैं, जो पोजीशन को शो करते हैं, और नॉमिनेटिव जो सब्जेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में देखते हैं आई और वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गए। यू हमने देखा कि ये भी नॉमिनेटिव केस है, आई, जैसे हमने याद किया हुआ था पहले कि आई वी यू ही सी इट दे, तो ये सब नॉमिनेटिव केस के हैं। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव, एंड ही सी इट एंड दे, ये क्या हो गए, नॉमिनेटिव, थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव। पजेसिव में माई, माइन और मी, ये सिंगुलर है। आवर, आवर्स एंड अस, ये वी के हो गए प्लूरल, तो ये पोजीशन शो कर रहे हैं। और यू का जो सेकंड पर्सन है, यू, उसका योर होगा, योर्स हो गया, और यू भी होता है। ठीक है, एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव केस में आता है वो एक्यूजेटिव केस हो गए। फिर थर्ड पर्सन में ही सी इट के नॉमिनेटिव पोजीशन में ही का हो जाएगा हिज, सी का हर और हर्स, इट का इट्स, दे का देयर देयर्स। और एक्यूजेटिव में ही का हिम, सी का हर, इट का इट रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। ये आपको एक्टिव पैसिव में भी आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपको यूज़ होंगे, और सेंटेंस में भी आपको काफ़ी तरह ये यूज़ होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ज़्यादातर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर आपको इसके अंदर चेंज करने के लिए, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में जब जाते हैं तो आपको इसमें चेंज होता हुआ दिखाई देता है, प्रोनाउन भी चेंज हो जाते हैं, और जैसे और भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसके अंदर भी कई जगह आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है गाइस, अब देखते हैं
कि जो पजेसिव केस ऑफ द मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन है उनके दो फॉर्म होते हैं। पजेशन वाला हमने देखा था, पजेशन में जैसे आई का माई और माइन देखा था, वी का आवर और अस था, यू का योर देखा था, और ही का हिज, सी का हर, इट का इट देखा था, और देखा देयर या देयर्स देखा था। ये पजेसिव थे। तो इसमें माई, आवर, योर, हर और देयर, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, सी का हर और दे का देयर, ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं इनको। ये क्या कर रहे हैं? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं जो पजेशन शो करते हैं। बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये हमेशा इनके बाद के अंदर बाद में माई, आवर, योर, हर एंड देयर, ये 5 प्रोनाउंस हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। कब? जब इनके बाद के अंदर क्या आता है? नाउन आता है। जैसे हमने देखा इसमें कि दिस इज़ माई बुक, नाउन आ गया बुक, और इसका पजेशन शो कर रहा है ये, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव्स में हमने देखा था, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये बुक किसकी है? नाउन का पजेशन शो कर रहा है, माई बुक। कैसी बुक है? माई बुक। दोज आर योर बुक्स, बुक्स नाउन, और उससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज़ हर बुक, यहाँ पर पजेशन शो हो रहा है किसका? बुक का, हर के साथ में। तो ये क्या हो गया? हर इसमें यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। पजेसिव एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स। तो पजेसिव एडजेक्टिव में कई बार वो प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स क्यों हैं? क्योंकि प्रोनाउन से बने हुए हैं वो, ठीक है। और उनके बाद में एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस, क्योंकि वो प्रोनाउन से बने हुए हैं। द वर्ड हिज इज बोथ यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। जो वर्ड हिज है, HIS, ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में भी यूज काम करता है और प्रोनाउन के रूप में भी, दोनों में ये काम करता है। जैसे दिस इज हिज बुक, तो बाद में अगर नाउन आ गया तो उससे पहले क्या आ गया? हिज आया, तो ये आ गया पजेसिव एडजेक्टिव दिखाया। दिस बुक इज हिज, यहाँ पर इसके अंदर पजेसिव प्रोनाउन है ये, क्योंकि नाउन के बाद में अगर नाउन अगर दे रखा है, यानी अगर ये हम इसको डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि इसमें हिज क्या है, तो इसके बाद में अगर नाउन दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर इसके बाद में नाउन नहीं दे रखा है तब ये प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है गाइस, इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान कर लेना इस बात को। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड इन इटैलिक्स आर पजेसिव प्रोनाउंस। इसके अंदर पजेसिव प्रोनाउंस कौन सा है? जैसे इन माइन, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। दोज बुक्स आर योर्स, नाउन की बात इसमें आगे है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट, इसलिए ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट बुक इज हर्स, ये वो बुक किसकी है? उसकी है, यानी हर्स, यानी लड़की के बारे में बोला है, तो ये हर्स क्या हो गया? यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। द आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट, आइडिया ऑफ योर्स किसका? योर्स, तो ये यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर दैट आइडिया, तो आइडिया है ना, आइडिया तो नाउन है, लेकिन ये पर यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसमें इसकी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, या इसको इसकी जगह यूज़ नहीं हो रहा है, ये सेपरेट यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पार्टी हैज़ 3 जेंडर्स। जो प्रोनाउन हैं थर्ड पर्सन के, उनके 3 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर, ही, सी एंड इट। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो गाइज, आप रूल्स तो बहुत पढ़ते होंगे और बहुत सारे इनके आप एप्लीकेशंस देखते होंगे, अलग अलग जगह पर देखते होंगे, अलग अलग वेबसाइट्स पे भी देखते होंगे, अलग अलग यूट्यूब्स पे भी देखते होंगे, लेकिन आपको एक जगह सारी रूल्स या एक प्रकार से इनके जो फंडामेंटल्स हैं एक जगह आपको नहीं मिलेंगे, आपको यहीं पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इट है, द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड, जो प्रोनाउन इट है वो कहाँ यूज हो रहा है? फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। इट का हमने बहुत बार देखते भी अपनी डेली लाइफ में कि इट का जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं विदाउट लाइफ वाली, उनके साथ में हम इट का यूज़ करें। हेयर इज़ योर बुक, तो बुक यहाँ पर क्या है? नॉन लिविंग है, तो टेक इट अवे, तो इट किसका है? बुक के लिए है, नॉन लिविंग के लिए है। एनिमल्स के लिए भी अब देखते हैं कि एनिमल्स, आप तो कहते हो एनिमल्स लिविंग थिंग है, लेकिन अगर हम इसको साइंस में देखते हैं तब साइंस के हिसाब से ये लिविंग है, प्लांट्स भी लिविंग है, लेकिन हम इसको ग्रामर के रूप में देखते हैं, इसको लैंग्वेज में देखते हैं, तो लैंग्वेज में ये एनिमल है वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इनकी जगह एनिमल्स की जगह ही, सी, इट अगर यूज़ किया जा रहा है, या किसी नॉन लिविंग थिंग की जगह
ही सी इट यूज़ किया जा रहा है, तब वो एक प्रकार से अलग ही इडियम फ्रेजेस के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई उसकी सिमिली मेटाफर उस रूप में, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किया जा रहा होगा। फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल, अगर हम क्लियरली उसके बारे में, मेल और फीमेल के बारे में जब तक बात नहीं करते हैं, तब वो क्या होगा, इट यूज़ होगा। जैसे ही लव्स हिज डॉग एंड कैनॉट डू विदाउट इट, डॉग है तो डॉग इसके अंदर यहाँ पर न तो इसमें मेल का पता चल रहा है न फीमेल का पता चल रहा है, तो हम इसके लिए इट का यूज़ कर रहे हैं। द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इज इट्स लेग, अब हॉर्स है, हॉर्स के बारे में भी हमारे को यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल है, तब हम इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। फॉर ए यंग चाइल्ड, जब बच्चा होता है, चाइल्ड में मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। अनलेस वी क्लियरली विश टू रिफर टू द सेक्स, तो उसके बारे में जब उसके मेल और फीमेल के बारे में अगर उसका पता नहीं चल रहेगा, तभी हम चाइल्ड की जगह भी जो अगर प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इट यूज़ करेंगे। ठीक है। द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लॉथ्स, बेबी हैज़ टॉर्न हर क्लॉथ्स या हिज क्लॉथ नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि बेबी यहाँ पर हमारे को पता नहीं चल रहा है बेबी क्या है, बेबी मेल है या फीमेल है। ठीक है, चाइल्ड मेल है या फीमेल है, तो हम उसकी जगह यूज़ करेंगे जो प्रोनाउन क्या होगा, इट। क्लियर। नेक्स्ट, टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, जब हम पिछले किसी स्टेटमेंट को रिफर करेंगे, ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू एंड ही नोज इट। अब ये पूरे ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू, ये पूरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बारे में अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टेटमेंट का की जगह ये पूरा एक प्रकार से नाउन है, और इस नाउन की जगह हम यूज़ करेंगे जो प्रोनाउन कौन सा होगा, इट। ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट, तो कौन सा, ही डिजर्व्ड हिज पनिशमेंट, ये इसके पूर्व कथन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरे स्टेटमेंट के बारे में रिफर करेंगे, तब हम इसके बारे में जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, इट यूज़ करेंगे। ठीक है। एज ए प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोविजनल और टेम्पररी सब्जेक्ट हो हमारे पास में, सब्जेक्ट टेम्पररी हो बिफोर द वर्ब से पहले, ठीक है, यानी रियल ना हो सब्जेक्ट, तब हम टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, तो उसके बाद में रियल सब्जेक्ट उसको फॉलो करेगा। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, अब यहाँ पर टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, इसका मतलब तो सेंस में देखेंगे तो फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, तो यहाँ पर टू फाइंड फॉल्ट है, तो इससे पहले इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, तो यहाँ पर हम इट इज़ का यूज़ करेंगे। इट इज़ सेकंड में भी इट इज़ यहाँ पर, यानी ये टेम्परेरी सब्जेक्ट की जगह अगर हम यूज़ करते हैं तो टेम्परेरी सब्जेक्ट की जगह हम कौन सा यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। टू गिव एम्फेसिस टू नाउन और प्रोनाउन, एम्फेसिस नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करते हैं तब, इट वाज यू हु बिगेन द क्वेरल, हम किसके ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, यू के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, तब हम इट का यूज़ करते हैं। इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेक्टेड, इसके अंदर यहाँ पर आई, यू और इट वाज एट वर्सलीज, तो यहाँ पर ये जो वर्सलीज है, सिली फिश है, इल विंड है, तो ये क्या है, इसके ऊपर इन्फेसिस किया जा रहा है, तो एम्फेसिस करने के लिए हम इट का यूज़ करेंगे। एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, इम्पर्सनल वर्ब होती है, तो उसके साथ में भी हम इट का यूज़ करते हैं। तो इट रेन्स, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ यहाँ इट रेन्स, इट रेन्स का मतलब हो गया द रेन रेन्स, क्या हो गया, द रेन रेन्स। इट स्नोज, इट स्नोज, इट थंडर्स, तो इसका मतलब क्या, द थंडर थंडर्स, द थंडर। अब अगर मैं यहाँ पर द रेन लगाया तो ये द रेन क्या हो गया, ये तो हो गया नाउन और ये हो गया वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब हो गया ना इसमें, यहाँ पर ये सब्जेक्ट इट, यहाँ पर हमें एक प्रकार से हम डमी सब्जेक्ट लेके आए हैं, तो डमी क्या है, इट रेन्स, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, तो क्या हो रही है, बारिश, द रेन, रेन ही तो बारिश ही तो बरस रही है, यानी बारिश बरस रही है। इट स्नोज, यानी बर्फ़ गिर रही है या बर्फबारी हो रही है। द प्रोनाउन इट सीम्स टू बी स्टैंड फॉर नो नाउन whether though it can be easily supplied from the verb that it rains means the rain rains, याद है, ठीक है, the rain rains, इसका मतलब क्या होगा, the rain rains, the snow snows, the thunder the thunders, it so used is called impersonal pronoun, जो हम यहाँ पर इसने it यूज किया वो impersonal pronoun है। so also the verb rains is also called impersonal।
इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, तो इट इज़ फाइन, जब हम किसी वेदर या टाइम के बारे में बात करते हैं तभी हम इट का यूज़ करते हैं। इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock, टाइम के बारे में या फिर वेदर के बारे में बात करते हैं तभी हम इट का यूज़ करते हैं। तो इट का यूज़ हमने देखा कि कहाँ कहाँ देखा हमने कि जब विदाउट लाइफ हो कोई चीज़, थिंग्स विदाउट लाइफ, तब हम प्रोनाउन का, इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और जब एनिमल्स हैं उसके बारे में, हमारे मेल या फीमेल के बारे में पता नहीं चलता, तो उसके बारे में भी जब हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं तब इट यूज़ करेंगे। चाइल्ड है, बेबी है, उसके लिए भी अगर हमें प्रोनाउन का यूज़ करना पड़े तो हम इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर देखते हैं कि जैसे पिछला कोई स्टेटमेंट है उसको रेफर करने के लिए बात करते हैं तब हम इट का यूज़ करते हैं। या फिर हम प्रोविजनल और टेम्परेरी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज, जब रियल सब्जेक्ट उसको फॉलो कर रहा हो तब हम, या टेम्परेरी सब्जेक्ट हमारे को दिखाना हो तब हम, टेम्परेरी सब्जेक्ट क्या होगा, इट यूज़ होगा, या डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, डमी सब्जेक्ट, डमी क्या हो रहा है, डमी भी एक अनरियल है, टेम्परेरी है, प्रोविजनल प्रोनाउन है। जब हमें इम्फेसिस करना हो किसी नाउन या प्रोनाउन को तब हम इट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इट वाज यू, तो हम इट वाज यू, ही वाज यू नहीं, इट वाज यू, तो हम इट से हम एम्फेसिस करने की कोशिश करेंगे यू को। इट वाज आई, इट वाज एट वर्सलीज, इट वाज अ सिली फिश, इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड, ये हम इसको एम्फेसिस करने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखते हैं कि इंडेफिनेट या नॉमिनेटिव या इंडेफिनेट या फिर इंडेफिनेट नॉमिनेटिव्स के रूप में यूज़ करते हैं इट को, और इम्पर्सनल प्रोनाउन वर्ब से पहले। द रेन रेन्स, इट रेन्स का होगा द रेन रेन्स, है ना। तो द रेन रेन्स, तो इसकी जगह अगर रेन की जगह अगर हम द रेन की जगह क्या यूज़ करें, प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो इट आ जाएगा इसमें। इट रेन्स, और इट रेन्स ही हमने पढ़ा है, द रेन रेन्स तो नहीं पढ़ा, इतना कहीं देखा भी नहीं होगा आपने शायद। फिर हमने देखते हैं कि जब टाइम और किसी वेदर की बात करते हैं तो तब भी हम इसको इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, इट का यूज़ करेंगे। ओके गाइस, व्हाट इट। उसके बारे में देखते हैं, सिंस पर्सनल प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, क्योंकि नाउन की जगह यूज़ किए जा रहे हैं। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन, तो इसलिए सेम नंबर का, सेम जेंडर का और सेम पर्सन का होना भी बहुत ज़रूरी है उस नाउन की जगह। राम इज़ ए बॉय, राम इज़ ए काइंड बॉय, तो राम सिंगुलर है तो हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा। अगर ये यहाँ पर जेंडर मेल है तो हम मेल के हिसाब से ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, सीता हेल्प्स हर मदर, तो यहाँ पर इन द हाउस होल्ड, और फिर सी ऑल्सो डज हर लेशन, तो सीता के हिसाब से ही सिया हर आया है। दोज बेगर्स आर आइडल, अब बेगर्स है तो बेगर्स कुछ भी हो सकता है ना। दे रिफ्यूज टू वर्क फॉर देयर लिविंग, तो यहाँ पर बेगर्स के बारे में हमारे को देयर्स की यूज़ किया है, तो देयर्स हमारे यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर लिया हमने। व्हेन ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्टिव नाउन, जब प्रोनाउन कोई कलेक्टिव नाउन के रूप में जगह यूज़ कर रहा हो, स्टैंड उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं। इट मस्ट बी ऑफ सिंगुलर नंबर और न्यूट्रल जेंडर। इफ द कलेक्टिव नाउन इज यूज एज ए होल, तब हम देखते हैं द आर्मी हैज सफर्ड टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च, तो हम उसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। जब आर्मी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन की जगह हम अगर प्रोनाउन यूज़ करेंगे तब भी हम इट यूज़ करेंगे। द फ्लीट, द फ्लीट क्या है, कलेक्टिव नाउन है। द क्रू, एंड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द जूरी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसकी जगह क्या आएगा, हम इट या इट्स थर्ड पर्सन का यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, ऐसे कह सकते हैं हम। ये द कलेक्टिव नाउन कन्वे द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, जब ये तो यूनिटी का बात है, लेकिन जब सेपरेट इंडिविजुअल्स की बात करें कंपेरिजिंग द होल, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ प्लूरल प्रोनाउन। द जूरी वर, अब यहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना शुरू हो गया यहाँ पर। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जब यूनाइटेड बात आती है तब जूरी इज आता है, क्योंकि एनोमिनस अगर एक साथ में अगर वो अपना डिसीजन दे रहे हैं तब तो हम उसको सिंगुलर में यूज़ करेंगे, और जब डिवाइडेड ओपिनियन हो जाएगा अपना अपना अलग अलग, तब उसको हम यूज़ करेंगे वर का, सॉरी प्लूरल के रूप में यूज़ करेंगे। जूरी, अब ऊपर बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, तो इट्स वर्डिक्ट यहाँ पर सिंगुलर के रूप में यूज़ किया जा रहा है जूरी को, और यहाँ पर इसमें प्लूरल के रूप में यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंस है वो डिवाइडेड आ रहा है। ठीक है, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग देयर शीट्स, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर, कमेटी ने डिसाइड किया मैटर विदाउट लिविंग देयर शीट्स, तो यहाँ पर भी हमने जो कमेटी है, कमेटी के हिसाब से यहाँ पर देयर आ गया। ठीक है, और ये भी when two or more singular nouns are joined by and the pronoun used for them must be of plural, जब दो नाउन किसे यूज़ किए जा रहे हो, ज्वाइन किए जा रहे हो एंड से, कंजंक्शन से, तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। राम एंड हरी तो दे हो गए, सीता बोथ सीता एंड सावित्री तब भी हो गया दे होगी। ठीक है,
वैन बट वैन टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन, लेकिन जब एंड दोनों एक ही हों, अब ऊपर वाले में देखा राम एंड हरी, ये तो दो व्यक्ति हो गए अलग अलग, लेकिन अगर हम किसी की पोस्ट की बात करते हैं और दोनों पोस्ट एक व्यक्ति की हो, एक पोस्ट सब्जेक्ट वगैरह वर्ब एग्रीमेंट में देखते हैं तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो यहाँ पर दोनों में हमने पिछले उसमें आर्टिकल्स में देखे थे, सेपरेशन ऑफ आर्टिकल्स में देखा था कि अलग अलग, अब इसका आर्टिकल यहाँ पर है, इसका आर्टिकल है नहीं क्योंकि ये दोनों, इसलिए ये दोनों जो पोस्ट है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, इसलिए यहाँ पर इज आया क्योंकि दोनों पोस्ट एक ही है। और ऊपर वाले में देखेंगे कि हरी एंड राम एंड हरी वर्क हार्ड, तब यहाँ पर दे आया क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, राम और हरी दो व्यक्ति हैं, और यहाँ पर जो आर्टिकल पहले के लगाया, और अगर यहाँ पर ट्रेजरर से पहले भी अगर एक आर्टिकल और होता तो ये द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी और ऑफ देयर ड्यूटी, तो ये हिज की जगह यहाँ पर देयर हो जाता और यहाँ पर आर या फिर वाज हो जाता, और क्योंकि ये दोनों जो पोस्ट है वो अलग अलग शो होती, यहाँ पर दोनों पोस्ट सेम शो हो रही है। क्यों सेम शो हो रही है? क्योंकि पहले के साथ में आर्टिकल है, दूसरे के साथ में आर्टिकल नहीं है। दूसरे के साथ में अगर आर्टिकल होता तो ये दोनों क्या हो जाती, अलग अलग पोस्टें हो जाती, दो व्यक्तियों की अलग अलग पोस्ट हो जाती। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी, जब दो सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय किससे, एंड से, और प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सब के सब क्या हैं, आपको ध्यान रखना है। ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होगा, ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होगा। ईच सोल्जर एंड एवरी सोल्जर, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, दोनों बिल्कुल क्या है, अलग अलग हैं, और ये सिंगुलर क्या होंगे, दो प्रोनाउन क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स, दोनों सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, जॉइंड बाय एंड, ठीक है, और प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी, तो इससे पहले यानी प्रिसीड कर रहे हैं ये दोनों सोल्जर और सेलर, ये दोनों प्रिसीड कर रहे हैं ईच और एवरी से या एवरी से, तब क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय और आइदर और नाइदर नोर, आइदर और नाइदर नोर से अगर वो ज्वाइन हो रहे हैं तो प्रोनाउन जनरली यूज्ड सिंगुलर। ईच, आइदर, नाइदर, ये नोर, आइदर और नाइदर नोर, ये सब क्या होंगे, सिंगुलर। राम और हरी, दोनों में से एक की बात हो रही है तो यहाँ पर हिज आया क्योंकि सिंगुलर हो गया है, ठीक है, दोनों में से एक की बात हो रही है। आइदर सीता और अमीना, या तो सीता या फिर अमीना, दोनों में से, तब इसलिए हम हर आ गया। नाइदर अब्दुल नौर करीम, ना ही अब्दुल और ना ही करीम, दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इसलिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी साथ में चल रहा है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। वैसे सेपरेट भी होगा, लेकिन सेपरेट कोई ऐसा कोई चैप्टर होता नहीं है, इन्हीं चैप्टरों में से बना के अलग से आपको एक टॉपिक अलग से कवर करवाने की कोशिश की जाती है। वैन ए प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और नोर, जब प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों को और या नोर से जोड़ा जाता तो जो प्रोनाउन क्या होगा, वो प्लूरल होगा। आइदर द मैनेजर और इज असिस्टेंट, वैन अ प्लूरल नाउन, जब कोई प्लूरल नाउन और एंड सिंगुलर नाउन, जब कोई प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय और से ज्वाइन किया जा रहा हो या फिर नॉर से ज्वाइन किया जा रहा हो, द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल, तो प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। कैसे होगा, ऊपर वाले में देखा कि दोनों सिंगुलर होंगे और आइदर नाइदर से होगा तो ये सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पर या तो अगर प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट, ठीक है, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, ये देखिए प्लूरल होंगे इसमें, आइदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट फेल्ड इन हिज ड्यूटी नहीं आएगा, देयर ड्यूटी आएगा। इस बात को आप स्टार बना के देख लीजिए, इन दोनों के अंदर क्या कंपैरिजन लग रहा है आपको, आई समझ में। When two or more singular nouns are joined by और आइदर और नाइदर नोर, तब हम जो प्रोनाउन जनरली यूज़ करते हैं वो सिंगुलर यूज़ करता है। आइदर और नाइदर नोर या और से हम यूज़ करते हैं, और आइदर और या फिर नाइदर नोर, तब हम यूज़ करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। और जब प्लूरल नाउन आइदर द मैनेजर और इज असिस्टेंट्स, अब यहाँ पर देखिए असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तब हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि जो प्रोनाउन होगा वो यूज़ कैसा होगा, प्लूरल होगा। व्हेन ए प्रोनाउन रिफर्स टू मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, जब कोई प्रोनाउन रिफर करता है मोर देन वन नाउन या प्रोनाउन को डिफरेंट पर्सन्स के लिए, इट मस्ट बी ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकंड एंड द सेकंड पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन। तो आप इसको देखिए कि जब हम किसी पर्सन को रेफर करते हैं, रेफर करने की बात करती है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हम देखते हैं कि आई, वी और यू, और थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, सी, इट।
तब हम इसमें अगर तीनों के बारे में रेफरेंस की बात करते हैं तब कैसे करते हैं, यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, यू एंड हरी हैव आइडल्ड अवे योर टाइम। When a person pronoun refers to more than one noun या pronoun में डिफरेंट पर्सन का, पर्सन दोनों अलग है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इसके अंदर दिखाए गए हैं, और इसमें भी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिखाया गया है। इट मस्ट बी ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन रेफरेंस टू द सेकंड एंड द सेकंड पर्सन प्लूरल इन रेफरेंस टू द थर्ड पर्सन। तब हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है। गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन है, इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउन हमारे को अगर एक साथ में यूज़ करने हो या दो प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं तब गुड मैनर्स की बात आती है। अच्छाई के अंदर तो पहले तुम फिर मैं, न कि मैं और तुम। यू एंड आई, जब अच्छी बात होगी, यू एंड आई, अगर कोई अच्छी बात कर रहे हैं, हम किसी की भलाई की बात कर रहे हैं, हमने कोई अच्छा काम किया, जैसे हमने कोई अच्छा काम कर दिया तो यू एंड आई हैव डन गुड वर्क। लेकिन अगर खराब बात आएगी तब हम क्या कर देंगे, उस खराब में सबसे पहले मैं, उसके बाद में तुम। ठीक है। यू एंड ही, नॉट ही एंड यू, यू एंड ही। हरी एंड आई, जब अच्छी बात आती है तब। ठीक है। दूसरे को पहले पहले लेके आते हैं, यानी सेकंड पर्सन को पहले लेंगे। अच्छाई में दूसरे पर्सन को सेकंड पर्सन पहले आएगा। ठीक है। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, ये अच्छी बात है। यू एंड ही मस्ट मेंड योर वेज, ये भी अच्छी बात है। हरी सेकंड पर्सन आ गया। ठीक है। एंड ही एंड आई कैन नेवर पुल वन टुगेदर, तो इसमें भी ही कौन सा है, ही सिर्फ थर्ड पर्सन है, और इसमें भी अगर सेकंड पर्सन नहीं दे रहा तो हम थर्ड पर्सन को पहले प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद में हम आएंगे। ठीक है। Each of the personal pronoun I, he, she and we, they have a different forms of accusative case, namely me, him, her, us and them. ये हमने फर्स्ट पेज में देख लिया था। इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू यूज़ आई फॉर मी, ये हमेशा कॉमन मिस्टेक रहती है टू यूज़ आई फॉर मी के लिए आई यूज़ करते हैं। द प्रोनाउन इज कनेक्टेड बाय कंजंक्शन एंड या और विद सम ऑफ द वर्ड्स इन द एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस में अब देखते हैं हम, जिसमें ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मी के लिए आई यूज़ कर लेते हैं इनकरेक्ट रूप में। द प्रेजेंट्स आर फॉर मी एंड यू एंड मी। यहाँ पर हम देखते हैं कि द प्रेजेंट्स आर, जो गिफ्ट्स हैं या प्रेजेंट्स हैं, आर फॉर तुम्हारे लिए एंड मेरे लिए, न कि आई। यहाँ पर एंड के बाद में क्या आना चाहिए, पॉजेसिव केस आना चाहिए। ठीक है, न कि एक्यूजेटिव केस। द अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर ये मी आएगा। नॉट दैट बट इज ए प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लेकिन इसके अंदर जो बट है वो एक प्रीपोजिशन है। कैसे, नोबडी विल हेल्प यू बट मी, यहाँ पर ये बट क्या है, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर। कैसे, नोबडी विल हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, बट लेकिन मैं करूँगा। मी मतलब मुझे नहीं, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बट मी। टेक केयर टू यूज़ द एक्यूजेटिव फॉर्म आफ्टर बट इन सच केसेस, इस केसेस में बट का यूज़ के बाद में हमें क्या यूज़ करना है, एक्यूजेटिव केस को यूज़ करना है। ठीक है गाइस, तो आज हमारा ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और कल हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।